कौन थे जस्टिस लोया? उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ फैसला दिया था, आज तक उनके मर्डर का पता नहीं चला है। पदोन्नति के लालच में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं, सारी सरकारी मशीनें बीजेपी के फेवर में काम कर रही हैं। क्योंकि ये वोट ही ओबीसी अल्पसंख्यक और एससी माइनॉरिटी का वोट काट रहे हैं और किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। और जो आदमी 100 ऐप कर लो, 500 मुकदमे हो उस पर, वो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वॉशिंग मशीन से धुल जाता और गोदी मीडिया से वॉशिंग मशीन से धो देती है एकदम। क्या यार, आप हर चीज लाते हैं लाकर की गोदी मीडिया। अगर किसी सवाल का जवाब न देना हो तो बस ये कह दो गोदी मीडिया। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना लोकतंत्र स्वस्थ होगा, जितना विपक्ष कमजोर होगा उतना लोकतंत्र कमजोर होगा। अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कि जी कोई और पार्टी में तो जेल जाएगा, ईडी सीडी के उस पर छापे पड़ेंगे, और जो बीजेपी में आएगा तो वॉशिंग मशीन से धुल के क्लियर कट हो जाएगा, जैसे आदमी ड्राई क्लीन को होगा रहा हो। कौन होंगे? धनंजय सिंह है और मैं तुम्हारा 20 की लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा अभी। नमस्कार, लीडिंग भारत टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। चोरी आपने बहुत देखी होंगी, सुनी होंगी, और चोरी की घटनाओं के बारे में भी आपने तफसील से जाना होगा। लेकिन इन दिनों एक चोरी बड़ी चर्चाओं में है, और ये चोरी जो है वो सियासत के गलियारों से आ रही है। दरअसल सामान की नहीं बल्कि वोट चोरी की बात हो रही है। लगातार SIR के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष को ये लगता है कि वो SIR के मुद्दे को पतवार बनाकर उस नैया को पार कर सकता है और उस भवसागर को पार कर सकता है और सत्ता को पा सकता है। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं वोटर अधिकार यात्रा पर। इधर अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं, चुनाव आयोग भी सामने आया। लेकिन ऐसे में जनता का क्या मानना है, आम लोगों की क्या सोच है कि क्या वाकई ये वोट चोरी है या फिर ये एक नूरा कुश्ती चल रही है? क्या नाम है साहब आपका? मेरा एडवोकेट बिशन स्वरूप। बिशन साहब, ये एक नूरा कुश्ती लग रही है चुनाव आयोग विपक्ष के बीच में। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है गर्माता जा रहा है? सर, मेरा ये मानना है यदि विपक्ष की कोई भी शंका है तो उसका समाधान सत्ता पक्ष को, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर ये आरोप लग रहा है उनको इसका जवाब देना चाहिए, और जनता के बीच में अपने मुद्दों को रखते हुए बताना चाहिए कि नहीं भाई, आप यहाँ पर सही नहीं है और वास्तविक स्थिति ये है, तो उसको क्लियर करना चाहिए। हमारा ये मानना है इस पर। अगर चुनाव आयोग ने तो कर दिया क्लियर। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा की आरोप निराधार है, हमने इतने लाख नाम हटाए हैं और ये चीजें, और ये हमने सूची उपलब्ध करा दी है। सर, उसमें ऐसे कुछ देखिए, कुछ पत्रकार महोदय को वहाँ बुलाया गया था, उन्होंने जो सवाल किए उनका स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं मिल पाया। ये तो आप भी जानते हो, टीवी डिबेट पर भी ये पूरी तरह से दिखता है। उन्होंने तो अपने मनमाफिक जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, उन्होंने एक नाम भी उठाया, एक आदित्य सिंह करके एक नाम उठाया कि उसने 4 स्टेट में वोट डाले हैं, और उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उसने मना कर दिया? सर, ये तो देखिए आपके सामने स्पष्ट है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। उन्होंने तो उसके साथ दिखाया ना, सबूत के साथ, ऑनलाइन दिखाया, रिकॉर्ड दिखाया, वीडियो पे दिखाया ना, एक व्यक्ति कितनी के जगह उनका नाम जुड़ा हुआ, किस किस स्टेट में जुड़ा हुआ है। इसमें आपको और हमारे कहने की तो बात ही नहीं है, उन्होंने प्रमाण के साथ दिखाया है। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी से हलफनामा मांगा जाता तो वहीं अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जाता, जो सबको उन्होंने भी तो बोला है कि ये चोर है वो चोर है। तो आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा मानना है संवैधानिक संस्था है, उसे किसी सरकार या पार्टी के हित में काम ना करते हुए जनहित में काम कर। आपको लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जो घिरती जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल घिरती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने मुद्दा जो उठाया है, संवैधानिक मुद्दा उठाया है, संवैधानिक तौर से जो है जवाब सरकार का बनता है कि वो जवाब दे, पब्लिक को देना चाहिए। SIR की अगर बात हो रही है तो उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। रूटीन प्रक्रिया, जो भी नाम कटे हैं वो कटे हैं, जो बिल्कुल लेस थे वो तो हो कटने ही थे, उन्हें थोड़ी काटे हैं, वो तो काटे, जो जेन्युइन है वो काटने चाहिए ना। जो जेन्युइन तरीका से संवैधानिक नाम जो है, यही प्रक्रिया अगर होनी थी तो ये प्रक्रिया पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे क्यों नहीं करी गई थी? कई राज्यों में 2-2 लाख वोट तक फर्जी वोटें बनाई गई हैं, उनके आधार पे सरकारें चुनी गई हैं, तो इसका मतलब वो सब गलत चुनी गई हैं। यही प्रक्रिया करनी थी तो चुनाव आयोग को पहले भी करनी चाहिए थी। अब स्पेशल बिहार चुनाव के दौरान ही क्यों ये सब चीजें याद आ रही हैं? तो क्या लग रहा है बिहार को लेकर क्यों चल रहा है? इसमें सर ऐसा है, इन्होंने SC OBC अल्पसंख्यक इनके नाम ज्यादा काटे हैं। जब बीजेपी ने ये देखा ना कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी, यहाँ हम डाउन होंगे, तो वहाँ उन्होंने वही नाम काट दिए, जब ये पहले से ऑलरेडी है चल रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी थोड़ी चला रही है चुनाव आयोग को। नहीं, हाँ, और कौन चला रहा है? और कौन चला रहा है? पद से हटा देंगे। ED CD VD ये जो भी जितने सरकारी तंत्र उनके फेवर में है, और कौन चला रहा?
आप और कौन चला रहा? एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप ये देखा होगा जो भी किसी भी संवैधानिक संस्था का चेयरपर्सन होता है, वो जैसे रिटायर्ड होता है या जो उसको मतलब वीआरएस लेता है, वो पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर लेता है, तुरंत उसे राज्यसभा में या गवर्नर का पद क्यों ऑफर कर दिया जाता है? आप मुझे बताइए, क्यों तुरंत एक ही पार्टी को ज्वाइन कर लेता है? ये तो आपने देखा है ना। तो मतलब एक ही माइंडसेट होता जा रहा है क्या? बिल्कुल माइंडसेट है, बिल्कुल mindset। पदोन्नति के लालच में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं, सारी सरकारी मशीनें बीजेपी के फेवर में काम कर रही हैं। अब इसका क्या करा जाए, इसको तो देखना पड़ेगा ना। अभी जो स्वतंत्र निकाय हैं उनको निष्पक्ष चीजें करनी चाहिए, किसी पार्टी विशेष के विषय में नहीं करनी चाहिए। नहीं तो चुनाव आयोग ने तो अपनी तस्वीर साफ की है ना, उस पर भी तो यकीन कीजिए। क्या साफ की है बताइए? उन्होंने कहा कि इतने लाख नाम काटे, हमने सूची को वो सार्वजनिक नाम किया। पहले से तो चल रहे थे, वो पहले से क्यों नहीं काटे थे जब आप ये अभी क्यों काटने की स्थिति आई? ये नाम कितने समय से चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि नाम अभी आए, लिस्ट में तो पहले तो है ना, उस समय तो पहला क्यों ना किया गया? अब जब इलेक्शन आ गया, आज इलेक्शन के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा में क्यों नहीं ध्यान किया? ये तो पहले SIR पहले भी होना चाहिए था। अखिलेश भी लगे पड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। हाँ सही कर रहे हो अखिलेश भी, क्योंकि ये वोट ही ओबीसी अल्पसंख्यक और SC माइनॉरिटी का वोट काट रहे हैं और किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। और जो आदमी 100 ऐप कर लो, 500 मुकदमे हो उस पर, वो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वॉशिंग मशीन से धुल जाता, और गोदी मीडिया से वॉशिंग मशीन से धो देती है एकदम। क्या यार, आप हर चीज लाते हैं लाकर की गोदी मीडिया। washing machine अगर किसी सवाल का जवाब न देना हो तो बस ये कह दो गोदी मीडिया, बाकी आप कुछ नहीं देखेंगे, बाकी आप कुछ नहीं देखेंगे। आप नहीं देखेंगे कि सुनिए, आप नहीं देखेंगे कि जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप वोट किसको देने जा रहे हैं, आप कुछ नहीं देखेंगे, बस कुछ सब कुछ लाइए मीडिया पे थोप दीजिए। देखो, मामला मीडिया पे थोपने का नहीं है सर, मामला मीडिया पे थोपने का नहीं है। जब ये इतने दिन से चल रहे थे, कितने समय से थे ये वोट, तब कहाँ थे वो चुनाव आयोग? भाई वोट तो चुनाव आयोग में ही थे ना। लेकिन ये इनका सिस्टम ये है कि जी कोई और पार्टी में है तो वो जेल जाएगा, ED CD के उस पर छापे पड़ेंगे, और जो बीजेपी में आएगा तो वॉशिंग मशीन से धुल के क्लियर कट हो जाएगा, जैसे आदमी ड्राइक्लीन पे होगा रहा हो। कौन हो गया? धनंजय सिंह है, और मैं तुम्हारा 20 की लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा अभी। हाँ जी, किसी पे 100 मुकदमे, किसी पे 150 मुकदमे। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा किस पार्टी में थे? कितना बड़ा उन पर आरोप लगा था? महाराष्ट्र चले जाइए, 70 लाख करोड़ प्रधानमंत्री कहते थे, आज वो सब पार्टी में आ गए, सब शुद्ध हो गए। किस का आप नाम लोगे? दूसरी बात, आपने कहा संवैधानिक संस्थाएं, मुझे बताइए ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था है जो बिना सरकार के मर्जी के उसका पदाधिकारी या चेयरमैन बनता हो? क्या वो सरकार से बढ़ के थोड़े ही हैं? आप बताइए। तो आपको लगता है कि वो सरकार के खिलाफ जाकर के काम कर लेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल जो है वो सरकार का? बिल्कुल है साहब, इसमें कोई दो होता ही है, कोई दो मत नहीं है सर, उसमें बिल्कुल है। और मेरा तो मानना है कोई भी सरकार हो, देखिए उस सरकार को अपनी आलोचना सुनने की सहन शक्ति होनी चाहिए। मौजूदा सरकार हमारी इसमें बिल्कुल विफल है, उनके खिलाफ कोई। आपको पता है जस्टिस लोया के बारे में जानते हैं आप? कौन थे जस्टिस लोया? उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ फैसला दिया था, आज तक उनके मर्डर का पता नहीं चला है। कब उनका मर्डर होगा जस्टिस लोया का? आज तक जांच भी नहीं हुई है। हाई कोर्ट के जज थे। तमाम ये गंभीर चीजें, बिल्कुल गंभीर चीजें, इन पर जवाब आना है। एक इन्होंने बात उठाई, इन्होंने कहा कि जो ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, और उनके सबसे ज्यादा वोट कटे, ये आप ये दावा कर रहे हैं? आदिवासी SC अल्पसंख्यक OBC इन्हीं के वोट कट रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो राजनीतिक दल है, चाहे फिर उसमें भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, ये सब जातियों के बंधन से निकल के आ रहे हैं। जात की राजनीति हो रही है, जाति की राजनीति, जाति की तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाति की राजनीति हमारे यहाँ है ही है। लेकिन ये लोग क्या काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक SC OBC और आदिवासियों के ही वोट काट रहे हैं। नहीं तो इसका नुकसान, अगर वोट कटेगा तो नुकसान तो बीजेपी को भी होगा ना? बीजेपी को नहीं हो रहा ना, ये और पार्टियों के वोट है, उन्हें काट रहे हैं, उनके काट ही नहीं रहे। जितने वोट ज्यादा से ज्यादा काटे हैं बिहार में, पश्चिमांचल के वोट काटे हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां के वोट ज्यादा काटे हैं, 6 लाख 7 लाख। जो आदमी 2 लाख से जीत रहा है, उसके 3 लाख वोट काट दो तो 1 लाख से हार जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये यूपी में भी करा दिया जाए SIR, होएगा ही नहीं। 2027 में होना है, यहाँ भी विधानसभा आ जाएगी। चुनाव से पहले बीजेपी के ये सब सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, और जितने भी क्या कहते हैं सरकारी मशीनरी है, सबका दुरुपयोग करने की कोशिश करी है, करती आई है पहले से भी। तो इन सब चीजों से कोई निस्तारण नहीं निकलने वाला है। निष्पक्ष मशीनरीज काम करेंगी और निष्पक्ष रिजल्ट आएंगे तो जाके कुछ हो सकता है। आपकी जानकारी बता दूं महोदय, हरियाणा का एक मामला आया था जो आपसे 2.5 वर्ष पूर्व
वोटिंग मशीन से चुनाव हुआ था और वो सरपंच की बात कर रहे हैं आप, मनीष मलिक की बात कर रहे हैं मलिक की ना, वो फैसला आज पलटा गया है ना, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुली खुली ना, तो आप ये तो मानते हैं कि भाई धांधलियां होती है ना, मानते हैं ना, ये तो प्रत्यक्ष है ना आपके सामने, मानते हैं ना ये तो यही है सर। मेरा मानना ये है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए, उसकी भ्रांति। और सर एक बात और सुन लीजिए, जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना लोकतंत्र स्वस्थ होगा, जितना विपक्ष कमजोर होगा उतना लोकतंत्र कमजोर होगा। अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो एसआईआर का मुद्दा है, जो पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इन दिनों राजनीतिक गलियारों में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक इसी पर हंगामा बरपा हुआ है। और खासतौर से बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष ने शुरू कर दी है, इधर उत्तर प्रदेश में घेराबंदी अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। ऐसे में जो जनता है उसका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चोरी का इल्जाम है जिसका इल्जाम इतना गंभीर है कि उसका जो भी परिणाम हो उस सबके सामने आना चाहिए। सच क्या है वो सच दिखना चाहिए। फिलहाल लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। बाकी आप देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आप लीडिंग भारत टीवी के साथ।